दोस्तों, आज के समय में प्यार की अजीबो-गरीब घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर और उत्तर प्रदेश के सचिन मीणा की प्रेम कहानी सोशल मीडिया सुर्खियां बटोरी। वैसे ही एक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया है उत्तर प्रदेश की अंजू की। आइए जानते हैं अंजू से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था और वह राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी। मजे की बात यह है कि अंजू की पहले ही अरविंद नाम के व्यक्ति से शादी हो चुकी है और अंजू के दो बच्चे भी हैं, जिनमें बड़ी बेटी की उम्र लगभग 12 साल है और एक छोटा बेटा है। भारत की अंजू सगाई करने पहुंची पाकिस्तान। नसरुल्लाह के गांव में जोरदार स्वागत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के जिला दीर बाला के निवासी 29 साल के नसरुल्लाह का, जिनका कुछ साल पहले भारत के उत्तर प्रदेश की एक महिला अंजू से सोशल मीडिया संपर्क हुआ, जो समय के साथ प्यार में बदल गया। इस संबंध ने इतना गहरा रूप ले लिया कि हाल ही में अंजू नसरुल्लाह के साथ अपने संबंध को औपचारिक रिश्ते में बदलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। इस समय अंजू दीर बाला में नसरुल्लाह के घर में रह रही हैं। दीर बाला के डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस मोहम्मद मुश्ताक ने मीडिया से बात करते हुए अंजू की वहां मौजूदगी की पुष्टि की है। यह कहानी हाल ही में पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर और नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की लव स्टोरी जुलती है। हालांकि अंजू वीजा लेकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आई हैं। वीजा के लिए दोनों को 2 साल का इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पिछले सप्ताह अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत पहुंची थीं। उनकी सचिन मीणा से पबजी मोबाइल गेम खेलने के दौरान जान पहचान हुई थी, जो कुछ समय बाद प्रेम में बदल गई। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया, अब मैं उनसे प्यार करती हूं और उनके लिए अपना देश छोड़कर यहां आई हूं। पाकिस्तान और भारत के नागरिकों के बीच इस तरह की प्रेम कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन दोनों देशों में संबंध तनावपूर्ण होने के कारण अब दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को कम से कम वीजा देते हैं। अंजू के लिए भी पाकिस्तान का वीजा लेना आसान नहीं था। विशेषकर दीर बाला तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की दूरदराज का एक जिला है। इस जिले की एक सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। आमतौर पर दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीजा देते हुए बहुत कम शहरों तक जाने की अनुमति देते हैं। तो आखिर अंजू और नसरुल्लाह की यह कहानी कैसे शुरू हुई और अंजू को पाकिस्तान का वीजा कैसे मिला और दीर बाला जिला जाने की अनुमति कैसे मिली? वीजा लेने में 2 साल लग गए। नसरुल्लाह ने मीडिया से कहा कि कुछ साल पहले फेसबुक के जरिए उनका संपर्क भारत की अंजू से हुआ था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की अंजू एक निजी कंपनी में नौकरी करती हैं। उनके अनुरोध पर उनकी निजी जानकारी को संक्षेप में बताया जा रहा है। जब मीडिया ने अंजू से बात करने का अनुरोध किया तो नसरुल्लाह ने बीबीसी को बताया कि अंजू इस समय मीडिया से बात नहीं करना चाहती। नसरुल्लाह कहते हैं, पहले यह संपर्क दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया, जिसके बाद हम दोनों ने साथ में जीवन बिताने का फैसला किया। नसरुल्लाह के अनुसार उनके परिजन इस फैसले में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, दोनों में तय हुआ कि अंजू पाकिस्तान का दौरा करेंगी, यहां आकर मेरे परिवार से मिलेंगी और हम पाकिस्तान में मंगनी करेंगे, जिसके कुछ समय बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन इस दौरे को संभव बनाना दोनों के लिए आसान नहीं था। सीमा क्षेत्र की समस्या के अलावा एक रुकावट दोनों देशों के बीच बीते सालों के तनावपूर्ण संबंध भी थे। नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू के लिए पाकिस्तान का वीजा लेना बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं, हमारी नीयत साफ थी, जिसकी वजह से हम दोनों ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। एक और अंजू दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के चक्कर लगाती रहीं, जबकि नसरुल्लाह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे।
नसरुल्लाह का कहना था, अंजू वहां पर अफसरों को समझाती रहीं और मैं यहां पर अफसरों से गुजारिश करता रहा कि वीजा अंजू का अधिकार है और हम अगर मिलना चाहते हैं तो वो हमें मिलने दें। आखिर में दोनों की कोशिशें रंग लाईं, लेकिन अफसरों को समझाकर मनाने में उनको 2 साल का समय लग गया, जिसके बाद अंजू को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया और उनको दीरबाला जाने की अनुमति भी दे दी गई। नसरुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान और फिर दीरबाला पहुंचने के लिए सभी कानूनी जरूरतें पूरी की गई हैं। वो कहते हैं, अंजू और मैंने वीजा हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए हैं। अब एक बार वीजा लग गया है तो उम्मीद है कि आगे कोई समस्या नहीं होगी। भविष्य का फैसला शादी के बाद करेंगे। नसरुल्लाह बताते हैं कि अंजू भारत में अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आई हैं और भारत वापस जाकर अपनी नौकरी जारी रखेंगी। उन्होंने बताया, अंजू इस समय मेरे घर पर रह रही हैं। यहाँ पर वह बिल्कुल शांति और आराम से रह रही हैं, लेकिन यह खबर आम होने के बाद मीडिया की मौजूदगी से वह खुश नहीं हैं। बहुत बड़ी संख्या में मीडिया और लोग यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि जरूरी होगा तो मैं खुद मीडिया को बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे संबंध को कोई समस्या की तरह देखे। हमारे संबंध में धर्म शामिल नहीं है। अंजू धर्म परिवर्तन करेगी या नहीं यह उनका अपना फैसला होगा और मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगा, ठीक वैसे जैसे वह मेरे फैसले का सम्मान करती हैं। नसरुल्लाह का कहना था कि उनके संबंध से अंजू के परिवार को भी कोई समस्या नहीं है। वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे संबंध को तमाशा न बनाया जाए। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अंजू पख्तूनों की मेहमान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक भारतीय महिला की मौजूदगी से उस क्षेत्र के लोग भी खुश हैं, लेकिन मौसम और मौजूदा हालात उनके स्वागत की तैयारियों की राह में रुकावट बन गए हैं। नसरुल्लाह के स्थानीय क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत फरीदुल्लाह ने बीबीसी को बताया, अंजू जुमा यानी शुक्रवार के दिन सुबह के वक्त पहुंची जब यहां भारी बारिश हो रही थी। इलाके के लोग शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि हम शनिवार को शानदार स्वागत समारोह का आयोजन कर सकेंगे, मगर दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब हम यह स्वागत समारोह बाद में आयोजित करेंगे। फरीदुल्लाह का कहना था, अंजू पख्तूनों की मेहमान हैं और बहू भी हैं। वह जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती हैं। उनको कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं होगी। हम इस बात को हर स्थिति में सुनिश्चित करेंगे कि उनको हमारे पास कोई तकलीफ ना पहुँचे और उनको सारी सुविधाएं मयस्सर हों। उन्होंने बताया, हमारे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हमारे घरों की महिलाएं लगातार अंजू से मिलने जा रही हैं, उन्हें तोहफे दे रही हैं। महिलाएं उनको भरोसा भी दिला रही हैं कि वह किसी बात की चिंता ना करें। दीरबाला के डीपीओ मोहम्मद मुश्ताक के अनुसार यहां पहुंचने वाली अंजू के वीजा कागजात की पुलिस ने जांच पड़ताल की है और वह सही पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंजू को 1 महीने का वीजा दिया गया है और इस दौरान उनको दीरबाला में रहने की इजाजत भी दी गई है। उनका कहना था कि पुलिस ने रविवार की शाम नसरुल्लाह और अंजू को स्थानीय पुलिस थाने में औपचारिक पूछताछ के लिए बुलाया है। मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, यह औपचारिक बातचीत सभी विदेशियों के साथ होती है। उनसे बात करने और इंटरव्यू करने के बाद उनको वापसी की अनुमति भी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा, पुलिस अंजू को पूरी सुरक्षा देगी और उसके साथ साथ उनकी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखेगी। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने अंजू से फातिमा बनी भारतीय महिला को प्लॉट यानी भूखंड भेंट किया है। साथ ही मदद के तौर पर एक चेक भी सौंपा है। हालांकि चेक में कितना पाकिस्तानी रुपया है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लास्ट में मेरा भी यही विचार है कि अगर कोई भी स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर अगर किसी दूसरे पुरुष के सपने देखने लगती है तो कहीं न कहीं इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार पुरुष होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पत्नी की इज्जत के साथ साथ उसे दैहिक सुख देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी अंजू की पूरी प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।